कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स से की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से लिया गया पाठ है पद, जो सूरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। और इस वीडियो में इन पदों का सार और वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। प्रस्तुत पद जो हैं सूरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। सूरदास की कौन सी रचना से? सूर सागर से। सूर सागर के अंदर कुछ गीत हैं जिसको भ्रमर गीत कहा गया है। ठीक है, अब इसी भ्रमर गीत के 4 पद जो हैं उठा के आपके सिलेबस में डाल दिए गए हैं। तो सूर सागर सूरदास जी की रचना है, जिसमें से भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत के यही 1 2 3 4 पद आपको जो है यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। अब ये भ्रमर गीत क्या है और इसके अंदर जो है क्या बताया गया है, इसके विषय में जान लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कौन किसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है सूरदास जी हैं, तो सूरदास बता रहे हैं, ठीक है। किसके विषय में बता रहे हैं? वो श्री कृष्ण के और गोपियों के, ठीक है। अब आप देखो, श्री कृष्ण जी के विषय में पता है, श्री कृष्ण जी जो है गोपियों को छोड़कर चले। कहाँ गए थे श्री कृष्ण? श्री कृष्ण आ चुके हैं मथुरा, ठीक है। मथुरा आ चुके हैं। अब मथुरा में आने के बाद वो क्या, वो तो राजा के सिंहासन पर बैठ चुके, वो राजा बन चुके। पर यहाँ पे गोकुल में क्या हुआ था? वो पहले गोकुल में आए थे ना कुछ समय के लिए। अब गोकुल में क्या थी? गोपियां थी, ठीक है। अब गोपियों को श्री कृष्ण बहुत भाते थे, गोपियां उनसे प्रेम करती थी, ठीक है। अब जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा आ गए और यहाँ का राजपाट उन्होंने संभाल लिया, तो अब क्या होगा? गोपियां तो यहाँ से उनसे प्रेम करते, तो अब श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ के थोड़ी ना आ सकते यहाँ पे गोकुल पहले की तरह। बच्चे तो नहीं रह गए ना, वो बड़े हो चुके, परंतु गोपियां तो वैसे ही प्रेम करती हैं उनको, ठीक है। अब वो राजा बन चुके हैं, तो राजपाट वो संभालेंगे या वो यहाँ आएंगे? तो यहाँ पर क्या होता है कि श्री कृष्ण यहाँ पर राजा बन चुके हैं, परंतु यहाँ पे गोपियां जो है वो विरह में है। और वो क्या कर रही हैं? वो प्रतीक्षा कर रही हैं, वो राह देख रही हैं किसकी? कि एक बार तो श्री कृष्ण आएंगे, इस आशा और उम्मीद में वो बैठी हैं। तो ऐसी कहानी शुरू होती है। तो ये पहली स्थिति हमें बता दी गई कि श्री कृष्ण जो है वो मथुरा आ गए हैं, राजा बन चुके हैं, राजपाट को संभाला है, परंतु वहां गोपियां जो है, गोपियां विरह की आग में जल रही हैं और आशा में लगाए, उम्मीद लगाए बैठी हैं कि श्री कृष्ण जो है वो आएंगे, वो उनकी राह देखती रहती है। परंतु श्री कृष्ण ने क्या किया, अब यहाँ पे आगे बताते हैं कि श्री कृष्ण क्या करते हैं। अब गोपियां तो है, गोपियां परेशान हो रही हैं, ठीक है। अब इनको उदास भी वो नहीं देख सकते, तो उन्होंने क्या किया है कि उद्धव को भेज दिया। उद्धव भी कौन थे? श्री कृष्ण के मित्र थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे जो है गोकुल में उद्धव को भेज दिया। क्यों भेज दिया? कि भाई जाओ और मेरा जो है एक संदेश ले जाओ। गोपियां मेरा इंतजार कर रही है ना, तो उन्होंने क्या किया है, एक संदेश भेज दिया है। श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ अपना एक संदेश भेज दिया। श्री कृष्ण का संदेश आया है उद्धव के हाथ, ठीक है। अब उद्धव क्या संदेश लाए हैं, वो गोपियों को बताते हैं कि भाई श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो तो अपने कामकाज में लगे हैं, परंतु श्री कृष्ण का मैं संदेश लाया हूँ। वो क्या संदेश लाया है, वो गोपियों को, फिर वो उद्धव गोपियों के पास आते हैं और क्या संदेश बताते हैं? योग साधना का, कि आप योग साधना में लग जाओ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पे इतनी सारी गोपियां दिखाई गई हैं, इतनी सारी गोपियां हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण हैं। अब ये देखो जरा, जो यहाँ पे गोपियां हैं वो कितना चिंतित हैं, वो विरह में हैं, ठीक है। वो दुखी हैं, क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। अब यहाँ पे गोपियों की स्थिति देखो, मैं यहाँ लिखती हूँ कि वो विरह में हैं, वो दुखी हैं, ठीक है। और क्यों दुखी हैं? वो श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, श्री कृष्ण को बुला रही हैं। अब श्री कृष्ण तो आए नहीं, श्री कृष्ण ने ये किसको भेज दिया? यहाँ पर ये खड़े हैं उद्धव को भेज दिया। अब उद्धव जो है अपना संदेश लेकर आए हैं, ठीक है, और यही संदेश वो गोपियों को बता रही है। अब देखो कितनी चिंतित है यहाँ पे ये स्त्री, देखो कितनी भयभीत सी लग रही है, ठीक है। क्या संदेश लाए हैं? योग साधना का, कि आप योग साधना में लग जाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, इतने वर्षों से गोपियां इंतजार कर रही हैं, वो दुखी हैं, वो विरह में हैं, वो तड़प रही हैं श्री कृष्ण की एक झलक पाने को, परंतु श्री कृष्ण ने उद्धव को भेज दिया। अब आपका कोई इंतजार कर रहा है और आप खुद ना आकर किसी के हाथ संदेश भेज दो, तो जो संदेश लेकर आया है इस उद्धव का क्या होगा? क्रोध
आप इसको क्रोधित होकर दिखाओगे ना, इसी पर तो क्रोध करोगे। अब गोपियां क्या करेंगी, इसको क्रोधित होकर दिखाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई मैं प्रतीक्षा किसकी कर रही हूँ और आप कौन क्या? तो हमने उद्धव का इंतजार थोड़ी ना किया था, हमने तो श्री कृष्ण का इंतजार किया था। तो फिर श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण की जगह उद्धव क्यों आ गए हैं? तो यही बात पर जो है गोपियां जो है वो नाराज हो जाती हैं। अब नाराज हो गई तो क्या वो उद्धव को कहने का भी, भाई औरत की एक अपनी मर्यादा होती है, तो गोपियों की अपनी मर्यादा है, वो सीधा उद्धव को तो कुछ नहीं कह सकती ना। तो डायरेक्ट तो वो उद्धव को कुछ भी नहीं कहेंगी, परंतु वो क्या करेंगी, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक पहले पद का जो मैं बता रही हूँ आपको, कि एक भंवरा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक भंवरा आता है और भंवरा क्या करता है कि इनके पास आ जाता है उसी समय, जिस वक्त उद्धव यहाँ पे संदेश दे रहा होता है ना, तो उसी समय भंवरा भी वहां पर आ जाता है। भंवरा होता है ना जो फूलों पे बैठा होता है, ठीक है, तो ऐसा वो भंवरा आ जाता है। अब यहाँ पर गोपियों की स्थिति समझो, गोपियां क्रोधित है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो नाराज हो चुके हैं कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे और उद्धव आ गए। और उद्धव भी क्या बता रहे हैं कि अब श्री कृष्ण से ध्यान हटा के तुम योग साधना में लग जाओ। भाई आप किसी से प्रेम करते हो, उस पे से आप अपना ध्यान कभी भी नहीं हटा सकते, आप उसी को याद करते रहोगे। अगर वो नहीं है तो आप उसकी याद में रहोगे, चाहे आप दुखी रहो चाहे आप खुश रहो, परंतु आप उसको याद करोगे तो आप उसमें खुश हो। परंतु उसको छोड़ के किसी और पे ध्यान लगाने की बात अगर कह दी तो आप तो क्रोध दिला रहे हो ना मुझे। तो यहाँ पे गोपियों को आ जाता है क्रोध। अब क्रोध को वो जागृत कैसे करें, वो उद्धव को कैसे बोले? डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते क्योंकि उद्धव का अपमान होगा, यहाँ पे उद्धव संदेश लेकर आए और वो श्री कृष्ण का मित्र है। तो फिर उनको क्या है, उनको डायरेक्ट कुछ ना बोल के सारी गोपियां इनडायरेक्ट वे में अपने बातों को व्यक्त करती हैं, अर्थात सारे ही पदों में अब वो उन्हें सुनाती हैं। ठीक है, वो क्या सुनाती है, कई बार वो कहते हैं कि तुम जो कितने अभागे हो, तुम तो श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए, और अपने आप अपने प्रेम को, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वो बातें करें, मतलब डायरेक्ट उद्धव को सुना, वो उद्धव को ही रही हैं, परंतु उद्धव का नाम ना लेके वो वैसे ही बोल रही हैं जैसे भंवरे का सहारा लेकर वो बता रही हैं अपनी बात को। तो यही यहाँ पे अलग अलग पदों में जो है गोपियों के जो भी विचार थे, जो वो उद्धव को कहना चाह रही थी, वो सारी की सारी बातें वो बता रही है। और पूरे चारों के चारों पदों में क्या पता चलता है, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति की जो प्रेम भाव है वो साफ जागृत होता है, और दूसरा उनका दुख भी साथ साथ व्यक्त होता है। पहले पद का सार बता रही हूँ बच्चे। सबसे पहले पद के अंदर क्या बताते हैं, गोपियां उद्धव को डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह रही पर इनडायरेक्ट वे में बता रही हैं कि भाई तुम जो है बहुत भाग्यवान हो, जो तुम तो जो है श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। ठीक है, ये बात बोलती हैं। उसके बाद वो बताती हैं कि भाई कोई भी जो है श्री कृष्ण से कैसे दूर रह सकता है। ठीक है, श्री कृष्ण तो ऐसे जिससे किसी को भी प्रेम हो जाए, परंतु उद्धव को नहीं हुआ, तो मतलब वो उसे कितना भाग्यवान बना रही कि तुम कितने किस्मत वाले हो कि तुमको जो है श्री कृष्ण से जो है प्रेम नहीं हुआ। फिर वो बताती है, उदाहरण देके बताती है, वो कमल के पत्तों का बताते हैं कि भाई कमल के पत्तों के ऊपर बूंद नहीं टिकती है, तो तुम्हारा भी जो है क्या कि श्री कृष्ण पर तो हर कोई टिक जाता है, परंतु तुम भी जो है कमल के उस पत्ते के समान हो गए हो जिस पर जो है कोई असर नहीं हो रहा, मतलब तुम वहां पे टिक नहीं रहे हो। दूसरा अर्थ यहाँ पे ये भी लिया जा सकता है कि जो कमल का पत्ता होता है, अगर उसमें पानी की बूंद नहीं टिकती है, पानी की बूंद नहीं टिक रही, अर्थात कमल के पत्ते पर कोई निशान नहीं रहा। पानी की बूंद अगर कहीं पे रह जाए और वो सूख जाए तो उस पर निशान रह जाता है ना। तो ऐसे ही वो बताती हैं गोपियां कि भाई उस पर तो कोई निशान नहीं रहता, परंतु ऐसे ही वो अपना प्रेम जागृत करती हैं, वो अपना बताते हैं कि भाई ऐसे उन पे किसका प्रेम चढ़ा हुआ है, श्री कृष्ण का। ठीक है, श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो उन पर अच्छे से चढ़ा हुआ है, श्री कृष्ण के प्रेम का, तो उस पर और कोई चीज तो चढ़ ही नहीं सकती। जो कि उद्धव बोल रहे हैं ना कि योग साधना कर लो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर वो आगे बताती हैं कि भाई जैसे तेल की मटकी तेल अगर मटके पे लगा दो तो उसमें पानी नहीं रहेगा, पानी की बूंद जो है उस पर टिकेगी नहीं, वो फिसल कर चली जाएगी। तो ऐसे ही गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है कि कोई भी चीज आएगी चली जाएगी, परंतु गोपियों के ऊपर तो केवल श्री कृष्ण का ही राज रहेगा। फिर वो एक और उदाहरण देती है, बहुत अच्छा उदाहरण देकर जो है बताती हैं कि भाई जैसे गुड़, पिघला हुआ गुड़ होता है ना, अगर उस पर चींटियां पड़ जाए तो चींटियां जो है वो गुड़ पे से निकल नहीं पाती और वहीं पे ही अपना जो है दम तोड़ देती है। मान लो यहाँ पे पिघला हुआ गुड़ है और यहाँ पर चींटियां लग गई, तो चींटियां जो है इस गुड़ के अंदर ही फंस जाएंगी और यहीं पे दम तोड़ देगी। तो ऐसे ही गोपियों का भी भाव है कि कृष्ण के प्रति कि भाई अगर गोपियां श्री कृष्ण से ऐसा ही प्यार करती हैं कि वो श्री कृष्ण जो है वो क्या है, वो गुड़ है और गोपियां जो है वो चींटियां हैं। तो चींटियां गुड़ के पास इस तरीके से चिपक चुकी है कि प्राण त्याग देंगी वो, परंतु गुड़ को नहीं छोड़ेंगी। चींटियां भी ऐसी हो जाती है, मतलब वो फंस जाती हैं। दरअसल में होता क्या है कि वो चींटियां जो है उस गुड़ में से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाती। तो ऐसी गोपियां भी हो चुकी हैं कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से पड़ चुके हैं कि वो वहां से खुद को स्वयं को प्रयास करने के बाद भी वो नहीं निकाल सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यही उदाहरणों के माध्यम से वो अपने प्रेम को बताती हैं गोपियां। व्याख्या करते हैं इसकी। उधो तुम अति बड़भागी। उधो यहाँ पे कौन है, उद्धव है। ठीक है, उद्धव है, श्री कृष्ण के मित्र हैं।
तुम हो अति बड़भागी, अति का अर्थ हो गया अधिक, बड़भागी का अर्थ क्या हो गया, भाग्यशाली। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रही है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। कैसे भाग्यशाली हो? अपरस, अपरस का अर्थ होता है दूर, रहत का अर्थ रहते, रहते हो, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, तागा का अर्थ हो गया धागा, ते से, नाहिन का अर्थ हो गया नहीं, मन, मन का अर्थ मन होगा आपका हृदय मन। ठीक है, अनुरागी, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम। अर्थात अभी पहली पंक्ति में वो बताते कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो है श्री कृष्ण के प्रेम का जो है, श्री कृष्ण के प्रेम के बिना तुम रह सकते हो, तुम उनसे जो है हटकर आ गए हो यहाँ पे, मतलब तुम उनके प्रेम में जुड़े हुए नहीं हो, ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में कोई प्रेम भाव है उनके प्रति। ठीक है, अर्थात ये एक तरीके से ताना मारते हुए उनको कह रही है, व्यंग्य शैली में उद्धव को बता रही है कि तुम जो है श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के पास है ना, तो वो गोपियां बताती कि भाई तुम उनके पास रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए, तो ये एक तरीके से तुम उनको भाग्यशाली बता रहे, पर इनडायरेक्ट वे में वो क्या कहना चाहती हैं कि तुम अभाग्यशाली हो जो तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए, और हम यहाँ पे तो उनके प्रेम में तड़प रही थी। ठीक है, तो डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट वे में उनको बता रही है, मतलब कहे वो भाग्यशाली रहे, परंतु भाग्यशाली का अर्थ यहाँ पे अभाग्यशाली, मतलब तुम्हारी किस्मत बिल्कुल ही खराब है। क्यों? क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास हो और श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम जो है उससे प्रेम नहीं कर पाए। उधो तुम हो अति बड़भागी, अर्थात तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, ऐसा गोपिया कह रही है। इसके पीछे क्या कहने का अर्थ है कि तुम बहुत बदकिस्मत हो, तुम बहुत अभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहत, अपरस रहत, अपरस का अर्थ बताया मैंने आपको दूर, दूर रहते हो, स्नेह धागाते, अर्थात तुम जो है श्री कृष्ण के प्रेम से बहुत दूर हो। ठीक है, तुमको जो है श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो बांध कर नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि तुम श्री कृष्ण से प्रेम ही नहीं करते हो, ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम है। पता नहीं तुम इस प्रेम के बिना कैसे रह पाते हो। ठीक है, क्योंकि सब लोग तो श्री कृष्ण से प्रेम करते, पर तुम प्रेम नहीं करते उनसे, तो उनको वो अति भाग्यशाली अर्थात अभाग्यशाली कह रही हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी, अर्थात पुनरई, पुरैन कमल का, पुराइनी का अर्थ हो गया कमल का, पात का अर्थ हो गया पत्ता, रहत जल भीतर, अर्थात कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है। तारस देही ना दागी, तारस अर्थात उस, रस हो गया बूंद, ठीक है, पानी की जो बूंद होती है, देह हो गया शरीर, ना दागी अर्थात कमल का जो पत्ता होता है, कमल पत्ते की बात करें, कमल का पत्ता। ठीक है, कमल के पत्ते के ऊपर अगर पानी पड़ जाता है तो क्या होता है, वो उस पे से फिसल के निकल जाता है, वो उस पे ठहरता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि ता रस देह ना दागी, अर्थात जो कमल का पत्ता है, पत्ते के ऊपर पानी की बूंद का कोई भी दाग नहीं रह पाता। दूसरी पंक्ति का भी शब्दार्थ लिख लीजिए पहले। जो का अर्थ होता है जिस तरह, जल, जल जल ही रहेगा पानी, महा का अर्थ होगा में, तेल की गगरी, तेल तेल ही होता है, ऑयल, गगरी हो गई मटकी। ठीक है, बूंद ना ताको लागी, बूंद बूंद ताको, ताको का अर्थ हो गया उसका, लागी का अर्थ लगी, लगती या रहना। ठीक है, अर्थात यहाँ पे इसका क्या अर्थ निकलता है, देखो दोनों ही पंक्तियां हैं, दोनों ही उद्धव के लिए जो है गोपियां बता रही हैं कि पुरई पात रहत ना जल भीतर, अर्थात कमल का पत्ता जो है वो पानी के अंदर, परंतु पानी की जो बूंदे हैं वो कमल के पत्ते के ऊपर ठहर नहीं पाती, वो फिसल जाती हैं। ठीक है, और उसके शरीर पर नहीं रुक पाती, अर्थात किसके, ता रस देह ना दागी, अर्थात रस, रस क्या है, वही पानी की बूंद है। ठीक है, पानी की बूंद उसके देह पर, देह क्या है, शरीर, तो जो पत्ता है, पत्ते के शरीर के ऊपर जो है पानी की बूंद रह नहीं पाती। ठीक है, दोनों का अर्थ मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले शाब्दिक अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। जो जल महा तेल की गगरी, अर्थात जल के अंदर अगर हम तेल, जो मटका होता है ना, मटके के ऊपर अगर हम कोई तेल लगा दें, ठीक है, पूरे मटके को अगर हमने, एक मटका है हमारे पास और इस मटके को हमने जो है तेल से लेप दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर हम इस मटके को पानी के अंदर डालेंगे ना, तो पानी की एक भी बूंद इस पर टिक नहीं पाएगी, पानी की बूंद भी इस पे से फिसल जाएगी, तो मटके पे पानी नहीं आएगा। मतलब अंदर की बात नहीं करें कि अंदर डाला है, बाहर से, बाहर अगर हम मटके को तेल लपेट देंगे ना, तो उस पर पानी की बूंद ठहर नहीं पाएगी। तो ऐसे ही उन्होंने एक गगरी का भी बता दिया, मतलब एक मटकी के बारे में बता दिया। बूंद ना ताको लागे, अर्थात बूंद जो है वो उस पर नहीं टिकेगी, जैसे कमल के पत्ते से पानी
पानी रहता कमल का पत्ता, कमल जो है रहता पानी के अंदर है, परंतु उसके पत्ते पर पानी की बूंद टिकती नहीं है। ऐसे ही तेल की मटकी के ऊपर भी पानी नहीं टिकेगा। ठीक है, तो यही वो बताती है कि भाई तुम कितने भाग्यशाली हो कि इतना, अर्थात आप देखो यहाँ पे जो तेल है और जो कमल का पत्ता है ये उद्धव समझ लो आप, कमल का पत्ता भी उद्धव है और जो मटकी के ऊपर जो तेल लगा हुआ है वो भी उद्धव है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया उद्धव। अब जो पानी है, जो पानी बताया गया है वो पानी क्या है, वो प्रेम है, श्री कृष्ण का प्रेम। ठीक है, पानी क्या हुआ, प्रेम हुआ। अब देखो दो उदाहरण यहाँ पे दे दिए गए गोपियों ने कि भाई उद्धव है, उद्धव को हम पानी कमल के पत्ते के समान बता रहे हैं और मटके के ऊपर लगे तेल के समान। तो तुम उद्धव ऐसे हो कि कमल के पत्ते के समान हो, तेल की मटकी के समान हो तुम, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो है श्री कृष्ण का प्रेम टिकता ही नहीं, तुम्हारे ऊपर से फिसल कर चला जाता है। तो किसी तरीके से क्या कर रही हैं ये व्यंग्य शैली में बोल रही हैं, व्यंग्य मार रही है, उनको ताना मार रही है उद्धव को कि तुम तो कितने भाग्यशाली हो यार कि तुम्हारे ऊपर तो श्री कृष्ण का प्रेम टिकता ही नहीं है। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं टिकता, तेल लिपटी हुई मटकी के ऊपर पानी नहीं टिकता, उसी तरीके से तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण का प्रेम भी जो है वो भी नहीं टिकता। तभी तो तुम जो है यहाँ पर आ गए हो योग साधना कराने के लिए। ठीक है, अर्थात तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुम्हारे ऊपर जो है श्री कृष्ण का प्रेम टिकता ही नहीं है। तो इस तरीके से वो जो है उन्हें सुना रही हैं। अगली पंक्ति है प्रीति नदी, प्रीति नदी में पाऊ ना बोरैयो, दृष्टि ना रूप परागी। अर्थात प्रीति नदी, प्रीति नदी क्या है, प्रेम रूपी नदी, प्रेम की नदी। ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति प्रेम में होता है ना उसके लिए कहा गया है प्रेम रूपी नदी। अभी प्रेम रूपी नदी में कौन गोते लगा रहा है, गोपियां लगा रही है ना, गोपियां ही तो श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं। तो अभी गोपियों की बात करते हैं कि गोपियां तो गोते लगा रही है परंतु उद्धव नहीं लगा रहा। मैं पाऊ ना ब्योरी, ब्योरा, मे का अर्थ हो गया में, अर्थात में अंदर वाला। ठीक है, पाऊ का अर्थ हो गया पैर, ना बोरियो, बोरियो का अर्थ हो गया डुबायो या डुबाया। ठीक है, डुबोया। अब प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी में पैर ना डुबाया। अर्थात तुमने उद्धव तुमने क्या किया, तुमने प्रेम रूपी नदी के अंदर श्री कृष्ण के जो प्रेम की नदी थी तुमने उसमें पैर ही नहीं डाला। अब नदी हमें दिखेगी तो हम पहुंच जाएंगे ना अपने चरण लेकर के जाओ, ठंडे ठंडे पानी का मजा लो। ठीक है, परंतु तुमने क्या किया, तुम तो प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डाला। दृष्टि ना रूप परागी, दृष्टि ना, दृष्टि हो गई आंखें देखना। ठीक है, रूप परागी, परागी का क्या अर्थ होगा, मुग्ध होना। ठीक है, मुग्ध अर्थात तुमको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो तुम उसकी तरफ जो है मुग्ध हो जाओगे। अब तो उसको देख के तुमको कोई आकर्षक चीज देख, जैसे श्री कृष्ण को देख के सबके मन में हो जाती है ना हलचल सी हो जाती है कि कितना अच्छा लग रहा है, वो प्रेम रूपी प्रेम का दर्शन करना। ठीक है, तो ऐसे ही मुग्ध हो जाते हो, तुम खो जाते हो, उसका आनंद आता है तुमको उसको देख के। ठीक है, तो यहाँ पे यही गोपियां उनको सुनाते हुए कहती हैं कि तुमने कृष्ण रूपी प्रेम की जो नदी थी उसमें अपना पैर ही नहीं डाला। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी दृष्टि में वो बात ही नहीं है कि मतलब तुम श्री कृष्ण को देखो और तुम उसको देख के मुग्ध ही नहीं हुए, तुम्हें देखकर वो अच्छा नहीं लगा, तुम्हें प्रेम का आभास ही नहीं हुआ, तो तुम तो कितने भाग्यशाली हो। मतलब सुना रही है उनको। ठीक है, ताना मार रही है कि तुमने तो उनकी प्रेम रूपी नदी के अंदर पांव ही नहीं डाला और तुम्हें उसको देखकर तुम्हारे मन में जो है कोई मतलब प्रेम भाव ही जागृत नहीं हुआ। तो इस तरीके से वो सुना रही है। अगली पंक्ति है सूरदास, सूरदास जी कहते हैं सूरदास अबला हम भोरी, अबला अर्थात शक्तिहीन, जिसमें शक्ति नहीं, अबला नारी होती है ना जैसे, तो ऐसे बताया गया है। अबला का अर्थ हो गया शक्तिहीन। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चीटी जो प्यागी। भोरी, भोरी का अर्थ होगा भोली, कि हम गोपियां जो हैं वो कितनी भोली हैं हे सूरदास। मतलब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कितनी भोली हैं। गुरी, गुर, गुर का अर्थ होता है गुड़। ठीक है, चीटी, चाटी का अर्थ होगा चीटी, चीटी जो पागी, पागी का अर्थ हो गया पड़ जाना या लिपट जाना। ठीक है, तो अब जैसे गुड़ के ऊपर उदाहरण बताया था ना कि जैसे गुड़ पड़ा है, पिघला हुआ गुड़, तो गुड़ के अंदर अगर चींटियां लग जाएंगी तो क्या होगा कि चींटियां उसी के अंदर फंस जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूरदास जी बताते हैं, गोपियां कहती हैं कि भाई हम जो है कैसी है, हम उन चींटियों के समान है जो पिघले हुए गुड़ के अंदर चिपक जाती है तो निकल नहीं पाती, वहीं पर ही अपने प्राण त्याग देती हैं। परंतु तुम तो कितने किस्मत वाले हो कि तुम जो है उस गुड़ पर पड़े ही नहीं। तो यहाँ पे गुड़ क्या है, श्री कृष्ण का प्रेम है, श्री कृष्ण है।
ठीक है, जो गुड़ गुड़ बात बताइए ना, तो ये पिघला हुआ गुड़ कौन बताया गया है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है वो है कि हम एक बार उनसे चिपट गए, उनके प्रेम के भाव में अगर हम पड़ गए तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु हम उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, हम वहां से नहीं निकल सकते। जैसे गुड़ पे जैसे पिघले हुए गुड़ में चींटियां चिपट जाती है ना, और फिर वो जो है उसके अंदर ही फंस जाती है, वहीं पे प्राण त्याग देती है, ऐसे ही इनका भी प्रेम ऐसा ही है गोपियों का। और इस प्रेम से जो है उद्धव तो बच गए। उद्धव तो कितने किस्मत वाले हैं, तुम कितने भाग्यवान हो कि तुम बच गए हो इससे। तो यही जो है पहले पद में जो है कवि ने बताया है, सूरदास जी ने। दूसरे पद पे आते हैं। इस पद में सूरदास जी क्या बताते हैं कि गोपियां जो है वो क्या कह रही हैं कि भाई हमारे मन की तो मन में ही रह गई, क्योंकि हम क्या थे, हम इंतजार कर रहे थे। किसका? हम इंतजार किसका कर रहे थे? श्री कृष्ण का। ठीक है, उनका इंतजार कर रहे थे, उनसे बहुत सारी बातें करनी थी, परंतु अब क्या, हम अपने मन की बात किसको कहें? अब हम किसी को नहीं कह सकते। भाई उद्धव को तो कह सकते, हम मेरे गहरे को थोड़ी ना अपने मन की बात बताएंगे। मन में क्या है? वो प्रेम है। तो वो प्रेम भरे जो भाव है वो किसको व्यक्त करने थे? वो श्री कृष्ण के आगे ही तो बोलना था, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं, तो फिर अब वो किससे बोले? तो वो कहती है कि भाई हम किसी को तो नहीं बता सकते, तो हमारे मन की मन में ही रह गया। अब उनके मन में क्या है कि वो जब ये बात सुनती हैं तो उनके जो विरह की आग में वो पहले ही जल रही थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने सुना कि वो जो है उद्धव संदेश लेकर आए, क्या योग साधना का संदेश लेकर आए, तो अब वो जो है विरह की आग में जो है वो बह जाती है, मतलब और ज्यादा उनको जो है गुस्सा आ जाता है, या वो विरह में और ज्यादा उदास हो जाती हैं, वो और ज्यादा जो है विरह की आग में जलने लगती हैं, उनकी पीड़ा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहते थे कि इतने समय से जो है श्री कृष्ण आए नहीं है, उनसे अपनी मन की बातें करनी थी, परंतु अब ये योग साधना वाली बात जो है सुनकर वो उनका दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर वो क्या करती हैं कि वो धैर्य नहीं रख पाती है, और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण को ही कहते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या मर्यादा रखी। ठीक है, अगर आपका कोई इंतजार कर रहा है, आपसे कोई प्रेम कर रहा है, तो आप रिटर्न में उसको भी जो है प्रेम करो। ठीक है, आपको यही करना चाहिए था, परंतु आप तो आए नहीं, आपने तो योग साधना का संदेश भेज दिया, वो भी उद्धव के हाथ। तो यही जो है वो इस पद में बताती हैं। मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही। ठीक है, माज का अर्थ होगा में ही रही, अर्थात मन की मन में रहे, मन की जो बातें थी वो मन में ही रह गई। ठीक है, वो हो ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण तो आए ही नहीं, तो मन की मन में ही रह गई बात। कहिए जाई कौन पे उधो, अर्थात कही जाए। कही का अर्थ हो गया कि कहे, जाई अर्थात जाकर, कौन का अर्थ हो गया किस, पे का अर्थ हो गया से, उद्धव का अर्थ है उद्धव। ठीक है, तो अब वो बता रही हैं कि भाई किससे जाकर कहेंगे हम अपने मन की बात, हमारे मन की तो मन में ही रह गई, क्योंकि हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण तो आए नहीं, तो अब हम अपने मन की बात किससे कहें? उद्धव से? नहीं, उद्धव से तो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उद्धव के प्रति हमारा प्रेम थोड़ी है, हमारा प्रेम तो श्री कृष्ण के प्रति है, तो हम तो श्री कृष्ण से अपने मन की बात करेंगे, उद्धव से थोड़ी ना करेंगे, हम उद्धव को तो नहीं बता सकते। ठीक है, ना ही परत कही, अर्थात ना ही का अर्थ हो गया नहीं, परत अर्थात दूसरों, कही का अर्थ हो गया कहना, अर्थात परत यहाँ पे दूसरा हो गया ना, तो दूसरों से तो हम नहीं कहेंगे। यहाँ पे दूसरों से का अर्थ क्या है? उद्धव से है, कि हम उद्धव को तो नहीं कह सकते ना अपने मन की बात, हम किसको कहेंगे? हम तो श्री कृष्ण को कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति हमारे मन में भाव है। तो यही बात है कि मेरे मन की तो मन में ही रह गया। गोपियों का यहाँ पे क्या है? दुख दिख रहा है कि मेरी मन की बात तो मन में ही रह गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो उद्धव आ गया, अब हम उद्धव को तो नहीं बता सकते, हम दूसरों को क्यों अपने मन की बात की? ये तो प्रेम का भाव है, तो प्रेम का भाव तो अपने प्रेमी को ही कहा जा सकता है, और किसी को तो नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए वो उद्धव को जो है कहकर सुनाती हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। ठीक है, अवधि का अर्थ होता है समय। ठीक है, समय, टाइम। आधार का अर्थ होगा आधार, आस का अर्थ हो गया आशा, उम्मीद, आवन का अर्थ हो गया आने की। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियों को किसकी? अवधि, अर्थात इतना समय उन्होंने लिया, तो उनको क्या उम्मीद थी समय से, श्री कृष्ण से, कि श्री कृष्ण जो है आएंगे, उनके आने की पूरी जो है उनको उम्मीद थी। तन मन बिथा सही, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने तन में, मन में क्या है? विथा सही है। विथा का क्या अर्थ होता है?
दुख होता है, पीड़ा होती है, तो उन्होंने पीड़ा सही है, श्री कृष्ण से दूर रहने की पीड़ा को उन्होंने सहा है। किस उम्मीद में सहा था उन्होंने कि श्री कृष्ण जो है एक ना एक दिन तो, एक समय तो लौटेंगे ही लौटेंगे। परंतु इस समय यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पर आ गया है उद्धव। ठीक है, तो इसलिए उनका जो है वो दुख और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि समय उन्होंने किस तरीके से बिताया, मन में तन में उन्होंने बिता सही, उन्होंने दुख को सह लिया, उन्होंने पीड़ा को सहा, ये सोच सोच कर कि एक बार तो जो है श्री कृष्ण एक समय तो आएंगे, एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन जो है श्री कृष्ण आएंगे। परंतु यहाँ इतने बड़े इंतजार के बाद हम किसे पा रहे हैं, हम उद्धव को पा रहे हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन जोग, जोग का अर्थ हो गया योग। ठीक है, योग। संदेशनी, संदेशनी का अर्थ क्या होता है, संदेश। तो अब हम क्या संदेश सुनेंगे, अब इन जोग संदेशनी, संदेशनी संदेश, सुनी सुनी अर्थात सुन सुनकर। ठीक है, सुन सुनकर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब इन जोग, अब इस जोग योग संदेशनी, संदेश सुन सुनकर, बिरहनी विरह दही, दही का अर्थ हो गया और दहलना। ठीक है, दहल दहल कर जलती है ना, तो जलना ही है यहाँ पे कि और ज्यादा दहल रही है। उनकी जो विरहनी है, उनका जो बिछड़ना था, ठीक है, जो बिछड़ने के कारण उनका जो दुख था वो और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये सुनकर कि अब जो है इतने समय से वो जो है इंतजार कर रही थी, और समय बाद उनको क्या पता चलता है कि उद्धव आए हैं एक संदेश लेकर, योग साधना का संदेश, कि गोकुलवासी जो है वो क्या करें, योग साधना में लग जाए। तो ये जब एक तो उन्होंने उद्धव का संदेश सुना, उद्धव आए हैं श्री कृष्ण की जगह, दूसरा वो संदेश कहलाए हैं योग का, कि मतलब हम अपना ध्यान श्री कृष्ण से हटा के योग में लगा दें। तो इस बात पे जो है उनका जो गोपियों का जो दुख था वो और ज्यादा बढ़ गया, अर्थात उनके जो विरह की पीड़ा थी, जो उनकी विरह की आग थी वो और ज्यादा बढ़ गई, विरह की आग जो है वो और बढ़ गई। ये सारी स्थिति देख के कि कृष्ण की जगह उद्धव आए हैं, संदेश लेकर आए हैं, वो भी योग साधना गया कि श्री कृष्ण से ध्यान हटाओ और योग साधना में लगा दो। तो इससे गोपियों के विरह की आग जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। चाहती हूती गुहारी जीत ही ते, अर्थात चाहती, चाहती का अर्थ होता है चाहती, हूती का अर्थ हो गया थी, चाहती थी, अर्थात गोपियां क्या चाहती थी, गुहारी जीत ही, गुहारी, गुहारी का अर्थ हो गया गुहार लगाना। ठीक है, हम किसी से गुहार लगा रहे हैं, हम किसी से अपने दुख के कि हमारी पीड़ा को हरने की गुहार लगा रहे हैं। ठीक है, जीत ही अर्थात जहां, ते का अर्थ से, तो हमारे को क्या उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि हम श्री कृष्ण से गुहार लगाएंगे। उत, उत का अर्थ हो गया वहां, ते का अर्थ से धार, धार बही, धार बही अर्थात धारा होती है ना जैसे, बही का अर्थ बहना। तो अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि हम जिससे गुहार लगाना चाहते थे, अपने दुखों की, अपने पीड़ा को व्यक्त करना चाहते थे श्री कृष्ण के आगे, तो हम श्री कृष्ण के आगे क्या गुहार लगाना चाहते थे कि कितने समय से तुम कहाँ थे, हम तुम्हारे विरह की आग में जो है जल रहे थे, तो हम ऐसी गुहार उनसे लगाते। परंतु यहाँ तो कोई और ही धारा बह चली, यहाँ पे किस तरीके की धारा बह चुकी, योग की धारा बह चली। यहाँ तो संदेश क्या आ गया, योग का संदेश आ चुका, अर्थात उतते धार भाई, अर्थात यहाँ तो क्या हुआ, योग की धारा जो है वो बहने लगी है। कहा हम तो अपनी गुहार लगाते श्री कृष्ण के आगे, परंतु यहाँ पर क्या हुआ, अब तो योग की जो है धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास जी कहते हैं अब धीर, धीर का अर्थ हो गया धैर्य, धरही अर्थात धरना या रखना। ठीक है, अब धैर्य रखना मुश्किल हो गया। ठीक है, अब कैसे हम धैर्य रहें, क्यों, क्यों का अर्थ हो गया कैसे, मर्यादा, मर्यादा का अर्थ हो गया मर्यादा। ना लाही, ना लाही का अर्थ ना रही। अब तो क्या हो गया, ये श्री कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने में तो कोई मर्यादा ही नहीं रखी। क्या मर्यादा नहीं रखी कि भाई हम यहाँ पे तड़प रहे हैं, विरह की आग में जल रहे हैं, और तुम जो है आए नहीं, और तुमने उद्धव को भेज दिया और योग साधना की बात कह दी। तो इस मर्यादा में मतलब श्री कृष्ण में भी कोई मर्यादा नहीं है। हम तो यहाँ पे हम धैर्य अब कैसे रखे जब श्री कृष्ण ने हमारी मर्यादा ही नहीं रखी। हमको यहाँ पे इतना तड़पता हुआ छोड़ के वो चले गए हैं, और यहाँ पे लौटे भी नहीं है, किसी और को भेज रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने ये कैसी मर्यादा रखी, और हम जो है इसको जानकर जो है धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा सूरदास जी यहाँ पर बता रहे हैं। इस पद में सूरदास जी क्या बताते हैं कि यहाँ जो है गोपियां हैं वो क्या बताती हैं कि भाई हमने क्या किया है,
हम तो श्री कृष्ण के लिए किस समान है, ठीक है। तो पहले बताते हैं तोते के समान, ये तोता होता है, पक्षी होता है, तो वो क्या करता है कि वो हर समय अपने पंजों के अंदर जो है ना लकड़ी को पकड़े रखता है, ठीक है। मतलब उसके पंजों में हमेशा एक लकड़ी होगी ही होगी, जैसे पतली सी होगी, अब कितना ही होता है उसका जो है पैर तोते का, तो वो हमेशा अपने पंजे में जो है लकड़ी को पकड़े रखता है। तो ऐसे ही वो जो लकड़ी है वो प्रेम समान है, और ऐसी ही लकड़ी जो है वो वही प्रेम की जो लकड़ी है ना वो किसने पकड़ रखी, गोपियों ने पकड़ रखे, ठीक है। वो बताते हैं कि ये तो तुमने जो ये योग का जो ये संदेश भेजा है ना, ये योग का संदेश हमारे लिए किसके बराबर है, ये हमारे लिए जो है कड़वी ककड़ी के समान है, ठीक है। ककड़ी क्या होती है, ककड़ी जो होता है ना, जो ककड़ी खाई जाती है, ठीक है, गर्मी के समय जो आती है, तो कड़वी अगर ककड़ी होगी तो वो खाई नहीं जाएगी। तो वो क्या, वो यही कहती है कि भाई हम तो दिन रात सपने में, दिन में जागते सोते, हम श्री कृष्ण की राह देख रहे थे, हम श्री कृष्ण के बारे में ही सोचते रहते हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ हो रहा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तो योग का जो है संदेश भेज दिया, और ये योग का संदेश हमारे लिए बिल्कुल ककड़ी के समान है। जैसे जो ककड़ी होती है वो कड़वी ककड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, वैसे ही यहाँ पे ये योग का भी हमारे लिए कोई भी जो है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर वो बताती है कि ये वाली जो योग की जो बात कही ना, ये हमने ना कभी सुनी ना देखी, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने तो भाई दिन रात जो है श्री कृष्ण का ही गुणगान किया था, योग के बारे में तो हमें कुछ पता ही ना, देखा कभी ना कभी हमने कुछ इस बारे में सुना। तो ये वाली बात ये कहती हैं गोपियां। फिर उसके बाद वो बताती है कि भाई ये जो योग की जो ये चक्री है ना, ये चक्री किसको दे दो, उनको देख दो कि जिनके तो भगवान जो है वो रोज बदलते हो, कभी आप इसकी पूजा करते हो, कभी इसकी पूजा करते हो, कभी भी आप स्थिर नहीं रहते। तो ये जो योग की चक्री है ना, ये उनको पकड़ा दो जिनके भगवान जो है इधर उधर भटकते रहते, जो इंसान भटकते रहता है, कभी इसके प्रेम में पड़ा, कभी उसके प्रेम में पड़ा, तो ऐसे इंसानों को दे दो ये चक्री। ये हमारे बस की बात नहीं है, ये वाला योग ये उन चक्री वाले लोगों को दे दो, क्योंकि हमारे मन में तो श्री कृष्ण है और कृष्ण ही रहेंगे, फिर चाहे कोई आए और कोई जाए, उनको इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। तो यही जो है वो पूरा का पूरा इस पद के अंदर बताते हैं। अब पहले ही शब्दार्थ देखते हैं। हमारे हरि, हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी अर्थात हरे रंग का तोता होता है। तो हमारे जो हरि हैं, हमारे जो श्री कृष्ण है, हमारे किसके लिए प्रयोग में किया गया है, गोपियों के लिए, ठीक है। तो गोपी कहते हैं हरि, हरि हो गए श्री कृष्ण, और हारिल का अर्थ वो लकड़ी लिए हुए, लकड़ी लिए हुए जो वो तोता है, उसके विषय में बताने की एक पक्षी है, वो क्या है, वो अपने पैरों में, पंजों में जो है वो लकड़ी लिए रहता है। तो हमारे लिए भी ये लकड़ी क्या है, ये प्रेम समान है, श्री कृष्ण के प्रेम समान है ये लकड़ी, क्योंकि हम भी जो है सदैव जो है इस लकड़ी को अपने हाथों में ऐसे ही पकड़े रहते हैं जैसे कि हारिल पकड़े रहता है, ठीक है। मन क्रम वचन नन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात मन क्रम, मन हो गया मन, हृदय दिल में, ठीक है। क्रम का अर्थ हो गया कर्म, ठीक है। यहाँ पे जो क्रम है वो होता है कर्म। वचन, वचन रहेगा नंद नंदन, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के पिता, नंदन के लाल कहा जाता है ना, तो नंद नंदन अर्थात नंदन के पुत्र, ठीक है। नंदन के पुत्र, पुत्र कौन है, श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण की बात करें कि नंदन के पुत्र श्री कृष्ण, और का अर्थ होता है हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी, करी पकड़ी, करी का अर्थ हो गया हाथों में, पकड़ी का अर्थ हो गया, पकड़ी का अर्थ हो गया पकड़ा हुआ। अर्थात जो गोपियां हैं वो क्या बताती हैं कि हमने क्या कर रखा है, अपने मन से, कर्म से, वचन से, क्या नंदन नंद को हृदय में बसा रखा है, ठीक है। नंदन नंद की ही जो है क्या कर रखे हैं, उन्हीं के प्रति हमारा जो है प्रेम है, और वो प्रेम क्या है, वो बिल्कुल उस लकड़ी के समान है जैसा हार्ली ने पकड़ रखी थी। यही दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात यही हमने जो है दृढ़ संकल्प के साथ जो है क्या कर रखा है, हमने बड़ी दृढ़ता से, दृढ़ का अर्थ लिख लीजिए, बड़ी मजबूती से हमने केवल उसी के प्रेम की जो है लकड़ी को पकड़ रखा है अपने हाथों में। यह दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात बड़ी मजबूती से हमने अपने हाथों में जो है पकड़ रखा है, क्या, अपने हृदय में केवल श्री कृष्ण के ही प्रेम को। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, अर्थात जागत, जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न हो गया सपना, दिवस का हो गया दिन, निसी का अर्थ हो गया रात, ठीक है, रात्रि। कान्हा कान्हा, कान का अर्थ हो गया कान्हा कान्हा, अर्थात कृष्ण, कृष्ण का नाम ही है ना कान्हा, तो कान्हा कान्हा जकरी, जकरी का अर्थ हो गया जपती रही, जपते रहना, ठीक है। तो श्री कृष्ण का ही नाम जो है, चाहे जागूं मैं चाहे मैं सोऊं,
चाहे मैं स्वप्न देखूं, चाहे दिन होवे चाहे रात हो रे, कुछ भी हो मैं क्या करूं, मैं कान्हा ही कान्हा का नाम जो है वो जपती रही। अर्थात सारी गोपियां जो है दिन रात सोते हुए जागते हुए सपने में जो है सिर्फ कान्हा का ही नाम जो है वो जपती रही। सुनत जोग लागत, अर्थात अब उनका दुख व्यक्त होता है। अभी तो ऊपर वो बता ही नहीं है कि मैं क्या करती हूँ, परंतु मेरा प्रेम कैसा, ये उन्होंने बताया। अब वो बताती है सुनत जोग लागत है। सुनत जोग, जोग का अर्थ हो गया योग, ठीक है। सुनत अर्थात सुना, लागत, लागत है अर्थात लगता है, ठीक है। ऐसो का अर्थ हो गया ऐसा, जो, जैसा। करुई, करुई का अर्थ हो गया कड़वी, ककरी, ककरी का अर्थ होता है ककड़ी, ठीक है। करुई का अर्थ हो गया कड़वी। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि ऐसे सुनत जोग लागत है ऐसा, अर्थात इस यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि सुनत जोग लागत है ऐसा कि हमने जो है ऐसा कहीं पे भी नहीं सुना कि इस योग के बारे में हमने तो कहीं कुछ सुना ही नहीं। क्योंकि हम क्या सुनते हैं, हम सुनेंगे तो वही ना जो हम सुनना चाहते हैं। हम तो श्री कृष्ण की बात सुनना चाहते हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही पड़े, तो उनके अलावा तो हमें कोई और चीज सूझेगी नहीं, तो वो सिर्फ वही सुनते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई हमने तो इस योग के बारे में कुछ सुना ही नहीं। और ये जो योग है ये हमें किसके समान लग रहा है, ये योग तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, जिसको खाया नहीं जा सकता, ठीक है। कड़वी ककड़ी किस काम है, कड़वी ककड़ी तो हम नहीं खा सकते ना, तो कड़वी ककड़ी के समान ही हमें ये योग लगता है, ऐसा गोपियां बताती है कि हमने इस बारे में ना ही कहीं सुना है, और ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कड़वी ककड़ी के समान। सु तो व्याधि हमको ले आए, सु तो व्याधि, सु का अर्थ हो गया क्या, वह, तो का अर्थ तो, व्याधि, व्याधि का अर्थ हो गया रोग, बीमार होना, ठीक है। हमको ले आए, हमको अर्थात गोपियों को हमारे लिए ले आए, अर्थात वो क्या कह रही है, उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव तो है हमारे लिए रोग लेकर आए। ये जो रोग है ये क्या है, योग ही है, योग ही रोग है, और यही योग क्या है, ककड़ी है, कड़वी ककड़ी, ठीक है। तो अब वो ये बता रही है कि उद्धव जो है हमारे लिए ये योग नाम का रोग लेकर आ गए हैं। आए देखी सुनी ना करी, और हमने क्या है कभी ना तो देखा इस बारे में, ना ही हमने कभी इसके बारे में सुना है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, अर्थात वे क्या कहती हैं गोपियां या सूरदास जी क्या कहते हैं कि भाई यह तो उन्हीं को, तिन्ही, तिन्ही का अर्थ हो गया उन्हें या उन्हीं को, ठीक है। उन्हीं को लिख लीजिए, अपने वाक्य के आधार पे आप कर लेना। तो यह तो सूर तिन्ही लो लेकर सौंपो, ठीक है। सौंपो का अर्थ हो गया सौंप दो, सौंपना या देना, ठीक है, सौंप दो। तो यहाँ पे वो गोपियां कहती हैं कि भाई यह जो रोग है, यह जो योग है, ये उन्हीं लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री, चक्री क्या होता है, चक्री लगाकर आप जो है घूमे जा रहे हो, कभी इस भगवान की पूजा कर रहे हो, कभी उस भगवान की पूजा कर रहे हो, कभी इससे प्रेम कर रहे हो, कभी उससे प्रेम कर रहे हो, तो आप जो है वो घूमे जा रहे हो। तो ऐसे लोगों को जो है, चक्री का अर्थ होता है घुमावदार, ठीक है, घूमना। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो चक्री है, ये जो योग की, अभी इसी योग को ही हमने क्या कहा है, चक्री कहा है। तो ये जो योग की चक्री है ये उसको दे दो जिसको जो है, जो इधर से उधर भटक रहा है। हमें मत दो, हम तो एक ही जगह टिके हुए हैं श्री कृष्ण के ऊपर, तो हम तो इसी पर टिके रहेंगे। तो ये योग भरी जो चक्री है ये आप उन लोगों को दे दो जो भटकते रहते हैं। बस इतना ही इस पद का जो है व्याख्या थी। इस पद के अंदर जो है क्या बताती हैं गोपियां कि भाई जो श्री कृष्ण है वो क्या है, वो राजनीति पढ़ लिए हैं आप, ठीक है, राजा बन चुके हैं ना। तो अब तो वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा चालाक थे, चतुर थे, तो परंतु अब क्या हो गया, वो राजनीति पढ़ लिए तो वो और ज्यादा चतुर हो गए हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यही सारी की सारी बातें जो है वो किसको बता रही है, वो इनडायरेक्ट वे में जो है उद्धव को ही कह रही है, परंतु वहां पे मधुकर था, मतलब भवरा था वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कह मधुकर को रही है, परंतु सुना वो उद्धव को रही है, ठीक है। फिर वो बताती हैं कि भाई श्री कृष्ण जो है वो पहले से ही चतुर थे, अब और चतुर हो चुके हैं, ठीक है। हमारे पास जो है इस तरीके का संदेश उन्होंने भेज दिया है कि योग साधना कर ली जाए, तो उनका जो है दिमाग अब और ज्यादा चलने लगा है। उद्धव भले ही अब अर्थात अब वो उद्धव को जो है, या अर्थात भवरे के आधार पे वो उद्धव को कह रही हैं कि भाई उद्धव की पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग तो दूसरों की मदद के लिए इधर उधर भागा फिरा करते, परंतु आज तो लोग कितने मतलब हो गए, अपने फायदे की सोचते हैं, दूसरों का भला नहीं करते, ठीक है। फिर वो बताती है कि राजा का क्या काम होता है, श्री कृष्ण राजा है ना, तो राजा का क्या काम होता है कि वो प्रजा की जो है सेवा करे, देखे भाले, उनके साथ न्याय करे, ठीक है। परंतु यहाँ है कि यहाँ गोपियों के साथ तो अनीति कर दी,
ठीक है, उनके साथ जो है अन्याय हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है आए नहीं है और उन्होंने जो है योग साधना का जो है संदेश भेज दिया, तो वे उनको ही जो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जो है हमारे साथ अन्याय किया है, और उद्धव को बताते हैं कि दूसरों का भला नहीं किया, अर्थात उद्धव ने हमारा भला नहीं किया। ये बातें जो है वो यहाँ पे इस पद में बताती हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, राजनीति अर्थात राजशास्त्र वो पढ़ चुके हैं, राजनीति पढ़ चुके हैं वो हरि। श्री कृष्ण पढ़ी आए, पढ़ी का अर्थ हो गया पढ़ना। अब श्री कृष्ण जो है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समूची बात कहत मधुकर के, अर्थात यहाँ पे अभी किसी से भी मत जोड़ना, यहाँ पे आप समझना कि एक भंवरा है, ठीक है, जो मधुमक्खी से होता है ना, काला वाला जो भंवरा होता है बड़ा सा, जो फूलों पे से जो है रस निकालता है फूलों का, तो वैसा भंवरा है, वो फूलों पर मंडराता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वहीं पर जब गोपियां ये पद जो है गा रही थी ना, उसी समय जो है वहां पे उद्धव भी खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर उद्धव भी हैं। उद्धव हैं और गोपियां हैं। तो गोपियां जो हैं वो क्या कह रही हैं, वहां पे डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती, इनडायरेक्ट में बोल रही, तो ये सारे के सारे पद किसको बोले गए हैं, ये भंवरे को बोल रही थी। अब भंवरे को तो कुछ समझ में आने से रहा, परंतु वो भंवरे को देख देख बोल रही थी, और वो भंवरा मतलब इनडायरेक्ट में वो उद्धव को बोल रही हैं, ठीक है, कि गोपियां जैसे सामने तो दिखा रही है कि हम भंवरे से बात करें, परंतु वो कह वो उद्धव को रही हैं। तो ये बात वो यहाँ पे बताती हैं, समूची बात कहत मधुकर के, अर्थात ये बात जो है वो ऐसे समझा रही हैं जैसे वो मधुकर से बात करें, वो भंवरे से बात करें। समाचार सब पाए, अर्थात समाचार सब पाए, उद्धव को ही बताया जा रहा है, तो ये समाचार जो है उनको भी समझ में कहीं ना कहीं आया रहा होगा कि हम तो जो है उन्हीं को सुना रहे हैं, क्या मधुकर के बहाने हम उद्धव को ही सुना रहे हैं। ये बात की अब तो जो है जो पूरे के 3 पद थे वो भी, और ये वाली पंक्ति भी कि श्री कृष्ण तो राजनीति पढ़ाए और अब वो जो है क्या हो गए हैं, अब वो और ज्यादा चतुर हो चुके हैं। इक अति चतुर हेतु पहले ही, अर्थात इक का अर्थ हो गया एक, अति का अर्थ अधिक, चतुर चतुर ही, हुते अर्थात पहले ही से वो क्या थे, चतुर थे, ठीक है। हुते का अर्थ हो गया थे, पहले का अर्थ हो गया पहले, पहले से ही जो श्री कृष्ण थे वो पहले ही बहुत चतुर थे, और अब तो उन्होंने राजनीति भी सीख ली। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अर्थात अब क्या होगा, अब तो वो गुरु ग्रंथ भी पढ़ा जाएंगे। पढ़ी बुद्धि जानी ना जानी जो उनकी, पढ़ी बुद्धि बड़ी बुद्धि, अब क्या हो गया है, पहले ही वो चतुर थे, अब और ज्यादा बड़ी बुद्धि अर्थात और ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, राजनीति जो पढ़ चुके हैं। जानी जो उनकी, जानी का अर्थ है अनुमान, जोग संदेश पढ़ाए, ठीक है, अर्थात जोग संदेश, योग का संदेश। अब वो जो है इतना पढ़ लिख गए हैं, इतने ज्ञानी हो गए हैं कि गुरु ग्रंथ पढ़ जाएं, वो राजनीति इतना पढ़ चुके कि अब हमारे लिए योग का संदेश पढ़ाएं, कि अब हमें वो क्या करेंगे, योग का संदेश पढ़ाएंगे। हमें पढ़ाने के लिए किसको भेजा है, उद्धव को भेजा है कि वो हमें जो है योग पढ़ाएंगे, अब हमको योग पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से वो टोंट मारती हुई बोल रही हैं। उद्धव भले लोग आगे के, अर्थात वो कहते हैं हे उद्धव, भले लोग आगे के अर्थात पहले के, भले लोग आगे का अर्थ हो गया पहले, कि पहले के जो पुराने लोग थे वो भले थे, वो अच्छे थे, ठीक है। वो अच्छे थे क्यों, क्योंकि वो दूसरों का भला करते थे, दूसरों के भले के लिए भी इधर उधर भाग फिर जाते थे। परंतु उद्धव लोग भले पहले के, अर्थात उद्धव से अच्छे तो पहले के लोग थे। उद्धव अच्छा नहीं है क्योंकि वो क्या है, योग का संदेश लेकर आए, तो पहले के लोग अच्छे थे, वो औरों के हित की बात करते थे। पर हित डोलत धाय, अर्थात दूसरों के हित के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए वो डोलते थे, अर्थात फिरते थे, ठीक है। अब अपने मन फेर पर आए, अर्थात अब कैसे लोग हो गए हैं, अब अपने मन की फेर पर आए, पराए का अर्थ पा लेना, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे इस पंक्ति में गोपियां अपनी स्थिति बताती है, ठीक है। अब अपने मन फेर पर आए, चलत जो हितु चुराए, चलत का अर्थ हो गया चलना, जू का अर्थ हो गया जो, हुते का अर्थ थे, चुराए का अर्थ हो गया चुराना। तो अब यहाँ पे इस पंक्ति के अंत में क्या बताए हैं कि भाई अब जब श्री कृष्ण गए थे तो क्या कर गए थे, हमारा जो है मन लेके अपने साथ चुरा के ले गए थे, तो अब हमें तो अपना मन जो है वही वापस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये वाली पंक्ति को खत्म कर देना, ऊपर वाली को जो मैंने आपको समझाई थी कि लोग अपने हित की बात करते हैं। उसके बाद अब केवल गोपियों के ऊपर आ गई है बात कि गोपियां कहते हैं कि हम जब श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे तो हमारे मन को वो अपने साथ ले गए थे, तो अब हमें क्या चाहिए, मन फेर पाई, अब हमें जो है फिर से, अर्थात फिर से हमें जो है पाना है क्या, अपने मन को दोबारा चाहिए।
पेय का अर्थ हो गया पा लेना, ठीक है, या पाना। तो मुझे अपना मन वापस चाहिए, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो हमारा मन चुरा के ले गए थे, और अब उद्धव को जो है वो योग साधना करवाने के लिए भेज रहे हैं। तो हमें तो नहीं करना भाई, आप हमारा मन हमें वापस कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपुन, ते क्यों अर्थात वो बताते हैं कि वे अर्थात श्री कृष्ण क्यों, अनीति का अर्थ हो गया अन्याय क्यों कर रहे हैं, करे आपुन का अर्थ हमारे, अर्थात गोपियां कहती हैं कि हे ये जो कृष्ण हैं, कृष्ण हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जे ओ अर्थात जो और मतलब औरों को, अनीति का अर्थ हो गया अन्याय, ठीक है, छुड़ाए अर्थात छुड़वाना। तो श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो जो है औरों को अर्थात औरों को, दूसरों को, ठीक है, वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ अन्याय से, उनके साथ न्याय करते हैं, उनको अन्याय से बचाते हैं। तो हमारे साथ वे अन्याय क्यों कर रहे हैं, वो जो दूसरों के साथ न्याय करते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, वो हमारे साथ अन्याय कैसे कर रहे हैं, ये बात जो है गोपियां कहती हैं। राजधर्म तो यही, राजधर्म, राजा का धर्म क्या है, ठीक है, राजा का क्या कार्य है, राज हो गया राजा का धर्म है जनता की सेवा करना। तो यही का अर्थ यही होता है, ठीक है, अर्थात यही होता है, क्या होता है, न्याय करना। राजा का धर्म क्या है, न्याय करना, सबको समान मानना, सबके साथ न्याय करना। सुर जो प्रजा ना जाही सताए, अर्थात प्रजा, जो प्रजा ना का अर्थ हो गया नहीं, जाही का अर्थ जाए, सताए का अर्थ हो गया सताना, अर्थात ये तो राजा का धर्म नहीं है कि वो जनता को सताए, प्रजा को सजाए। यहाँ पे प्रजा कौन है, गोपियां हैं, ठीक है। तो वो यही बताती हैं कि राजा का धर्म क्या है, कि जो राजा जो क्या करता है, वो न्याय करता है, वो अन्याय से लोगों को बचाता है। तो राजा का धर्म हमारे लिए कहा गया, हमारे साथ क्यों इन्होंने अन्याय किया, क्यों प्रजा ना जाए सताए, अर्थात उनको वो क्यों इस प्रजा को सता रहे हैं, जबकि वो औरों का तो भला करते हैं, परंतु हमको, प्रजा को अर्थात हम गोपियों को क्यों वो सता रहे हैं। राजा अपने धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहा, क्यों वो हमारे साथ भी न्याय नहीं कर रहा। तो यही सब जो है चारों पदों में बताया गया है। अर्थात इस बात को ध्यान रखना बेटा, गोपियां जो है वो भंवरे को बोल रही हैं और इनडायरेक्ट वे में वो उद्धव को बोल रही हैं। मतलब डायरेक्ट बोला जा रहा है भंवरे को और इनडायरेक्ट वे में वो उद्धव को बोल रहे हैं। मतलब ऐसा गोपियां दिखा रही हैं कि हम भंवरे से बात कर रही है, मतलब उद्धव आया है बीच बीच में, ठीक है, परंतु वो ये जताते हुए बोल रहे, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं बोल सकती, उनकी मर्यादा है वो, क्योंकि उद्धव को बुरा लगेगा, श्री कृष्ण को भी बुरा लगेगा। तो ऐसे तो गोपियां नहीं कर सकती ना, स्त्रियां अपनी मर्यादा में रहती। तो यहाँ पे उस मर्यादा में रहकर के किसी को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी कहते, तो वो व्यंग्य शैली में डायरेक्ट बात वो भंवरे से कर रहे हैं, परंतु वहां पे उद्धव भी खड़े हैं, तो उद्धव को ही वो एक तरीके से ताना मार रही हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना, हम डायरेक्ट नहीं बोल पाते कभी किसी बात को, तो हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट वे में सुना उसी को रहे हैं। तो उद्धव भी इस बात को समझ रहे हैं कि सुनाया तो मुझे ही जा रहा है। तो यही यहाँ पे चारों पदों में स्थिति दिखाई गई है और इससे जो है गोपियों का दुख जो है और बढ़ गया है योग साधना की बात को सुनकर।